हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स गार्डन ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट फ्लाइट जो कि बुक है आपकी, तो उसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं G.L. फ्यूएंट्स। ठीक है, तो आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ठीक है, अगर आपने इसकी जो स्टोरी मैंने हिंदी में बताई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ वहाँ से आप लोग वीडियो को देखें और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। लैंचो किस चीज़ का आशा कर रहा था, उसको किस चीज़ की आशा थी। तो देखिए लैंचो होप फॉर अ शॉवर फॉर हिज कॉर्नफील्ड। तो लैंचो को जो है हल्की बारिश की आशा थी, जो उसके कॉर्नफील्ड के लिए यानी उसके खेतों के लिए। ठीक है, खेत में जो अनाज उसने रोपे थे उसके लिए उसको थोड़ी बारिश की आशा थी ताकि उसके अच्छे हार्वेस्ट होंगे। ठीक है, उपज अच्छी होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड लैंचो से द रेनड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। लैंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेनड्रॉप हैं वो बिल्कुल सिक्के के जैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लैंचोस कॉर्नफील्ड नीडेड अ शावर फॉर अ गुड हार्वेस्ट एंड आफ्टर दैट लैंचो कन्वर्ट हिज हार्वेस्ट इनटू मनी, सो ही सेड द रेनड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। मतलब हुआ कि लैंचो को जो है उसके जो खेत थे, उसके खेत को ज़रूरत थी थोड़ी सी बारिश की। ठीक है, ताकि उसको अच्छा पैदावार होता, अच्छे उसका हार्वेस्ट होते, और फिर वो क्या करता उन हार्वेस्ट को। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है कि लैंचो कन्वर्ट इज हार्वेस्ट इनटू मनी, तो यहाँ पे देखिए हार्वेस्ट डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो हार्वेस्ट अगर उपज अच्छी होगी तो वो उसको बेच करके उसके बदले में पैसे कमाएगा और फिर उससे अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे वहाँ पे जो है वो हार्वेस्ट को मनी के रूप में देख रहा था, इसीलिए यहाँ पे उसने जो है बारिश को रेनड्रॉप्स को जो है न्यू कॉइन्स कहा है, क्योंकि अगर बारिश अच्छे होंगे तभी फसल अच्छी होगी और फसल अच्छी होगी तो फिर उसे अच्छा पैसा भी मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उसको न्यू कॉइन्स कहा गया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हाउ डिड द रेन चेंज। रेन जो है अचानक कैसे चेंज हो गया। व्हाट हैपेंड टू लैंचोस फील्ड, और फिर लैंचो के जो खेत में क्या हुआ। देखिए सडनली द रेनड्रॉप्स चेंज इनटू हेल स्टोन्स। सडनली अचानक जो है क्या हुआ कि बारिश की जो बूंदे थी वो बदल गई किसमें, ओलों में बदल गई। ठीक है, यानी बर्फ गिरने लगे थे। ठीक है, हेल स्टोन्स टोटली डिस्ट्रॉयड द कॉर्न एंड द फ्लावर्स वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, और जो ओले जो पड़े तो इससे क्या हुआ कि खेतों में जो अनाज लगे हुए थे वो पूरी तरह बर्बाद हो गए, उसमें जो फूल आ गए थे, अब जो कि प्लांट मतलब कि अब बिल्कुल हार्वेस्ट होने ही वाला था तो वो सब कुछ खत्म हो गया, सारे फूल जो है पौधे से गिर चुके थे। ठीक है, और सारी फसल बर्बाद हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेयर लैंचोस फीडिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्स, फीलिंग। ठीक है, यानी कि लैंचो की क्या फीलिंग थी जब बारिश रुक चुकी थी, उस समय उसकी क्या फीलिंग थी। तो देखिए व्हेन द हेल स्टॉप्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड अ प्लेग of locust would have left more than this, the hail has left nothing। ठीक है, तो यहाँ पे जो लैंचो है वो क्या किया, जब बारिश रुक गई अपने खेत के बीच में जाकर के खड़ा हो गया और कहता है कि जो कीट जो आते हैं ग्रुप में जो कि फसलों को बर्बाद करते हैं, तो वो बर्बाद जो करते हैं तब भी वे कुछ छोड़ देते हैं खेतों में, लेकिन जो ये ओले पड़े तो इसने मतलब पूरा फसल ही बर्बाद कर दिया, बिल्कुल इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो यहीं वो फील कर रहा है इस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन। व्हाट डिड ही डू, लैंचो को किस पे विश्वास था। ठीक है, और उसने क्या किया। तो लैंचो हैड फेथ इन गॉड दैट द गॉड विल हेल्प हिम इन हिज प्रॉब्लम। लैंचो को जो है भगवान पे पूरा विश्वास था कि वह उनकी प्रॉब्लम में मदद करेंगे। ठीक है, और क्या किया उसने उस विश्वास के कारण, ही रोट ए लेटर टू गॉड एंड डिमांड फॉर 100 पीसों, इसलिए उसने लेटर लिखा एक गॉड के नाम से और उसमें 100 पीसों की डिमांड की कि मुझे 100 पीसों चाहिए। ठीक है, हु रेड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा था। तो द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, जो पोस्टमैन था और पोस्ट मास्टर था उसने लेटर को पढ़ा था। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ गैव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज टू सेंड द फार्मर, और पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट और फिर उसके जो बाकी एम्प्लॉयज वहाँ काम करते थे उन लोगों से भी थोड़ी थोड़ी पैसे इकट्ठा किए फंडिंग के द्वारा और फिर उसको जो है फार्मर को दे दिए। ठीक है, वाज लैंचो सरप्राइज टू सी अ लेटर फ्रॉम फॉर हिम,
हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज था जब उसने लेटर के साथ पैसे देखे, तो क्या वो इसको देख करके सरप्राइज था? तो नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी बिकॉज ऑफ हिज कॉन्फिडेंस एंड अ ग्रेट फेथ इन गॉड। ठीक है, तो लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, उसे कोई आश्चर्य इसमें नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी जो है मदद करेंगे, उसे पैसे देंगे। ठीक है, और ये उसका पूरा कॉन्फिडेंस भी था और उसका भगवान पे विश्वास भी था। ठीक है, इसलिए उसको कुछ भी सरप्राइज नहीं लग रहा था। ठीक है, व्हाट मेड हिम एंग्री, वो क्यों गुस्सा हो गया, किस कारण से गुस्सा हो गया? लेंचो डिमांडेड 100 pesos इन हिज लेटर बट ही फाउंड ओनली 70 pesos सो ही बिकम एंग्री। लेंचो जो है वो उसने अपने लेटर में जो है 100 pesos की डिमांड की थी, लेकिन उसको सिर्फ 70 ही मिले थे, इसलिए वो गुस्सा हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who does Lancho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? ठीक है, लेंचो को किस पे पूरा विश्वास था और स्टोरी का कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिससे आपको ये लग रहा है कि उसको पूरा विश्वास था? ठीक है, तो लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो को जो है भगवान पे पूरा विश्वास था। ठीक है, दिस शोज दैट नॉट ओनली ही रोट अ लेटर टू गॉड, रादर ही वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। ठीक है ना, उसको विश्वास था भगवान पे कि ना ही उसने सिर्फ भगवान को लेटर ही लिखा, बल्कि जब वो लेटर उसके भगवान के नाम से उसके लिए आया था और साथ में पैसे भी थे, तो वो उसको देख करके बिल्कुल सरप्राइज भी नहीं था। तो यही शो करता है कि उसको कितना ज़्यादा विश्वास था भगवान पर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, जो पोस्ट मास्टर है उसने लेंचो को पैसे क्यों दिए? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने भगवान के नाम से साइन क्यों किया? द पोस्ट मास्टर अंडरस्टूड द प्रॉब्लम ऑफ लेंचो एंड टू सी द कंप्लीट फेथ इन गॉड ही सेंड मनी टू लेंचो। ठीक है, जो पोस्ट मास्टर था वो उसके प्रॉब्लम को समझ गया था और मतलब उसको लग रहा था कि नहीं, इसको सच में प्रॉब्लम है और इसको पैसे की ज़रूरत है, और लेंचो का जो है उसका फेथ देख करके कि भगवान पे उसको इतना ज़्यादा विश्वास है, तो इसलिए उसने लेंचो को पैसे भेज दिए। और उसने साइन क्यों किया था? तो यहाँ पे देखिए, ही साइन द लेटर गॉड बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू ब्रेक हिज फेथ इन गॉड, और उसने भगवान के नाम से साइन इसलिए किया था ताकि वो उसका विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, जो कि उसका भगवान के प्रति विश्वास था उसको वो तोड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई नॉट? तो क्या लेंचो जो है यह कभी जानने का प्रयास किया कि उसको जो पैसे है वो किसने भेजे, क्यों या फिर क्यों नहीं? तो नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट मनी टू हिम बिकॉज ऑफ हिज कॉन्फिडेंस एंड कंप्लीट फेथ इन गॉड। तो लेंचो ने ये जानने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं किया कि पैसे उसको किसने भेजे, क्योंकि उसको पूरा कॉन्फिडेंस भी था कि पैसे आएंगे ही गॉड की तरफ से, और उसको ये पूरा विश्वास भी था। ठीक है, तो इस कारण से उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? तो आपको यहाँ पे क्या लगता है, सॉरी, लेंचो को यहाँ पे क्या लग रहा है कि उसके पैसे, जो बाकी पैसे थे वो किसने लिए थे? और यहाँ पे आयरनी क्या है, मतलब कि यहाँ पे एक तरह से व्यंग है, तो वो व्यंग क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। तो लेंचो को क्या लग रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने ही मेरे बाकी पैसे ले लिए हैं। ठीक है, द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट इन वन side we see that the post office employees helped Lancho by economic support, but in other side we see that Lancho thought that the office employees are bunch of crooks, so there is an element of irony in this situation। तो यहाँ पे आयरनी क्या है कि देखिए, एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वही उसको मतलब कि आर्थिक रूप से सपोर्ट करता है, यानी जो पैसे उसको मिलते हैं तो वो कौन देता है? तो वो ऑफिस के ही जो एम्प्लॉयज हैं वही आपस में कलेक्ट करके, फंडिंग करके उसको पैसे देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है, जो लेंचो है उन्हीं को जो है मतलब कि बेईमान समझता है कि उसने उसके पैसे को जो है चुरा लिया है। ठीक है, तो यही इसमें व्यंग है कि जिसने मदद की वो उसी पर ब्लेम कर रहा है। ठीक है, तो यही है इसमें आयरनी
ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या लेंचो की तरह इंसान सच की दुनिया में होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू सी ही इज, यू मे सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है लेंचो के लिए कि लेंचो जो है वो किस तरह का था। देखिए तो ग्रीडी है सबसे पहले, मतलब कि लालची। तो देखिए लेंचो जो है वो लालची नहीं था, उसको अपने बस परिवार का भरण पोषण के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत थी, वो भी ड्यू टू जो है हेल स्टॉर्म था कि सारे उसके फसल जो है बर्बाद हो चुके थे, तो इसलिए उसको चाहिए थे, वो उसकी ज़रूरत थी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ग्रेडी बिल्कुल नहीं कह सकते उसको। देखिए नेव मतलब अनएक्सपीरियंस, नादान। ठीक है, तो अनएक्सपीरियंस्ड उसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि सोचिए वो लेटर टू गॉड लिखता है, गॉड के नाम पे लेटर लिखता है, और उसको ये बिल्कुल भी अटपटा नहीं लगता है, उसमें वो कोई एड्रेस भी नहीं डालता है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि लेटर का रिस्पॉन्स भी उसके लिए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसको नेव कह सकते हैं। ठीक है, और स्टूपिड एक तरह से देखिए वो पूरी तरह स्टूपिड नहीं है, बट कुछ कंडीशंस जैसे कि हुआ कि विदाउट एड्रेस, उसने देखिए लेटर टू गॉड तो लिख दिया पर वहाँ पे कोई एड्रेस वहाँ पे वो नहीं डाला। ठीक है, तो बिना एड्रेस के, और वो सोच रहा है कि उसका जो है मतलब कि लेटर वो गॉड तक पहुँच भी जाएगा, उसके बाद उसका आंसर्स भी आएंगे, तो इसलिए हम लोग इस कंडीशन को देखते हुए उसको स्टूपिड कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अनग्रेटफुल, मतलब कि जैसे कि होता है कि कोई किसी के लिए कुछ करता है तो वो उसके लिए थोड़ा ग्रेटफुल होता है, मतलब कि थैंकफुल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए उसको 100 पीसों की उसकी डिमांड थी, बट उसको 70 पीसों मिले, तो उसके लिए वो बिल्कुल अनग्रेटफुल नहीं था, बल्कि वो एंग्री हो गया था कि उसके 30 पीसों उसमें नहीं थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग अनग्रेटफुल उसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि सेल्फिश, स्वार्थी। तो देखिए वो स्वार्थी बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, उसकी कंडीशन वैसी थी, तो इसलिए वो नीडी पर्सन था, उस समय उसको ज़रूरत थी तो वो मांग रहा था। ठीक है, तो सेल्फिश हम लोग उसको नहीं कह सकते। ठीक है, उसका देखिए कॉमिकल यानी कि मजाकिया। तो देखिए वो अपनी लाइफ में बिल्कुल सीरियस था। अब वो अलग बात है कि हम लोगों को उसमें ह्यूमरस दिख रहा है, कॉमिक दिख रहा है कि उसने गॉड को लेटर लिखा है, बट एक तरह से उसको अगर देखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टोरी, तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस था कि मेरे सारे फसल बर्बाद हो गए, अब मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो बिल्कुल भी कॉमिकल नहीं है, वो बहुत ही सीरियस है। ठीक है, उसके बाद अनक्वेश्चनिंग। तो हाँ, अनक्वेश्चनिंग भी है, मतलब कि कुछ भी हो रहा है तो वो उसमें कोई क्वेश्चन मतलब कि क्रिएट नहीं करता है। जैसे कि पैसे आए, जैसे उसने लेटर टू गॉड लिखा और उसके बाद उसको पैसे भी मिल गए, तो उसने ये ज़रा भी जानने का प्रयास नहीं किया कि मेरे ये पैसे जो है कहाँ से आए, किसने भेजे, तो वो बिल्कुल मतलब कि उसके दिमाग में क्वेश्चंस इस तरह के नहीं आते थे। ठीक है, तो हम लोग एक तरह से देखिए अब इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ आप लोग समझ गए कि क्या है क्या नहीं है। उसका देखिए अब आंसर कैसे होंगे। देखिए इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि रियल वर्ल्ड में जो है लेंचो की तरह इंसान मिलना नामुमकिन है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि मतलब कि आज की डेट में कोई लेटर टू गॉड तो बिल्कुल भी नहीं लिखेगा, क्योंकि सबको पता है डायरेक्ट गॉड तो चल के आएंगे नहीं उसकी मदद करने के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसके बाद है कि लेंचो इज द नेव एंड अनक्वेश्चनिंग टाइप ऑफ पीपल। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि लेंचो जो है वो नेव नादान था और अनक्वेश्चनिंग था, मतलब उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आता था किसी भी चीज़ को लेकर के। ठीक है, he is not stupid if he does not know that without address the letter reached to God, and also he does not want to know how does the money come from the God. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसको फुल्ली स्टूपिड नहीं कह सकते जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बट हाँ यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये हरकत थोड़ी उसकी स्टूपिड वाली है कि उसने विदाउट मतलब कि कोई एड्रेस के, और वो सोच रहा है कि जो उसके लेटर्स हैं वो गॉड तक पहुंच भी जाएंगे और फिर उसके लिए रिप्लाई भी आएगा, और जब उसको कि रिप्लाई मिला, लेटर जब उसके नाम पे आया और साथ में पैसे भी आए, तो वो बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल भी सरप्राइज भी नहीं था, और वो ये जानना भी नहीं चाहता था कि ये पैसे कहाँ से आए, किसने भेजे, तो वो ये सब कुछ भी नहीं जानना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो तरह का कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अंतर्विरोध टाइप का। ठीक है, मतलब
एक दूसरे से क्रुद्ध टाइप का यहाँ पे दिखलाया गया है। किसके किसके बीच में, तो देखिए पहले ह्यूमन और नेचर के बीच में, मतलब इंसान और प्रकृति के बीच में दिखलाया, और फिर ह्यूमन यानी कि इंसानों के बीच में फिर दिखलाया गया। यहाँ से दो एग्जाम्पल से पता चल रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। यहाँ पे ह्यूमंस आदमी इंसान और नेचर प्रकृति के बीच में हम लोग कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो देखते। देखिए, लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग एंड ही होप्ड फॉर रेन फॉर हिज गुड हार्वेस्ट विच इज द ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग टू फीड हिज फैमिली। ठीक है, लेंचो जो है वो एक हार्ड वर्किंग पर्सन था, बहुत मेहनती था, ठीक है, और वो क्या चाहता था कि थोड़ी सी बारिश चाहता था ताकि उसकी जो फसल है वो अच्छे से हो जाए, क्योंकि यही एकमात्र उसकी अर्निंग यानी कि जो पैसे कमाने के एकमात्र ये तरीका था, स्रोत था, ठीक है, ताकि वो अपने फैमिली को खिला पिला सके, भरण पोषण उसका कर सके, ठीक है। बट नेचर टर्न्ड वायलेंट एंड अ हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज ऑल कॉर्न, ऑल होप एंड एवरीथिंग। दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। लेकिन सडनली क्या होता है कि प्रकृति जो है वो बिल्कुल वायलेंट हो जाती है, बिल्कुल निर्दयी टाइप की हो जाती है और उसके सारे मेहनत पे पानी फेर देती है। कैसे, तो अचानक जो है ओले पड़ने लगते हैं, बारिश वो चाह रहा था बट यहाँ पे ओले पड़ने लगते हैं और उसकी सारी फसल जो है बर्बाद हो जाती है और उसके सारे सपने, सारे आशा जो थे वो सारे खत्म हो जाते हैं, उसका सब चीज़ खत्म हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं एवरीथिंग, ठीक है, फिनिश, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ। अब इंसानों के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट, देखिए, इन द स्टोरी वी सी दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज सेंड लेंचो मनी विच ही डिमांड फ्रॉम गॉड। जो लेंचो ने जो डिमांड किया था गॉड से अपनी लेटर में पैसे के लिए, तो वो पैसे जो है उसको पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है वही देते हैं। बट इन अदर हैंड लेंचो थॉट दैट द एम्प्लॉयज हैज स्टोलन हिज मनी। लेकिन लेंचो क्या सोचता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वहाँ के, उन्होंने ही उसके पैसे चुरा लिए हैं, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमन देमसेल्फ। तो यही कॉन्फ्लिक्ट है इंसानों के बीच में, ठीक है। आपने अगर इसकी स्टोरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी लेंचो की कैरेक्टर स्केच की वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।